मकर संक्रांति पर गंगा का स्नान आप देख रहे हैं इस समय। दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू समाचार सेतु। मैं आपको बता दूं, पहले मेरे इसी चैनल का नाम जम्मू तर्कश था। किसी कारणवश मुझे वो रोकना पड़ा है। खैर वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये नया चैनल मैंने शुरू किया है। मैंने अपने सभी दर्शकों से ये चैनल शुरू करते हुए प्रार्थना की थी कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब किया बहुत कम। दर्शकों, जितना प्यार स्नेह आपने मुझे जम्मू तर्कश में दिया, उतना प्यार स्नेह यहाँ भी दीजिए। रहा सवाल कि आपको जब वीडियो आता है तो आप वीडियो ओपन करते हैं, जहाँ पर वीडियो आता है उसके नीचे ही एक YouTube का लिखा हुआ भी बटन आता है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल सब्सक्राइब का बटन आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले दर्शकों, आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। हम हर साल 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में यही दिन नए साल की शुरुआत का पहला दिन हुआ करता था, और वो दिन होता था 31 दिसंबर या 1 जनवरी। यानी कि मकर संक्रांति पहले 31 दिसंबर या 1 जनवरी को आती थी। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि मकर संक्रांति है क्या। दर्शकों, मकर संक्रांति वो दिन है जिस दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और अगर खगोल शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो कहते हैं कि इस दिन सन एंटर्स 270 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि यहीं से सूर्य, इसी दिन से सूर्य भगवान उत्तर दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, और जिसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण मतलब जीवन, प्रकाश, फसल, नवजीवन और खुशियाँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि महाभारत के दौरान, महाभारत के काल के समय भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने की, अपनी मृत्यु के लिए सूर्य भगवान के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। और ये दर्शाता है कि समय सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे नया खगोलिक चक्र था। उस जमाने में मकर संक्रांति 1 जनवरी या 31 दिसंबर को हुआ करती थी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो कैसे। दरअसल पृथ्वी की जो दूरी जिस चीज पर पृथ्वी टिकी है, वो दूरी जो है वो हर 72 साल में एक दिन डोलती है, यानी कि अपनी जगह से हिलती है। और इसी वजह से सूर्य की स्थिति भी धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकती है। और अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो हर 1000 साल में इस चक्र का फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप 1000 को 72 से डिवाइड करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हर 72 साल के बाद पृथ्वी की दूरी खिसकती है, उसी तरह अगर आप हर 1000 को 72 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 14 आता है। और अगर आज मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 साल पहले मकर संक्रांति यहाँ तो 31 दिसंबर को थी, यहाँ 1 जनवरी को थी। मतलब साफ है कि 1100 ईस्वी में सूर्य मकर राशि में प्रवेश 1 जनवरी को करते थे। सूर्य का उत्तरायण होना भी 1 जनवरी को ही था।
तो भारत में नव वर्ष भी 1 जनवरी को ही मनाया जाता था। आज तो हम 1 जनवरी को अपना नव वर्ष मनाते हैं। कैसे? ये यूरोप के हिसाब से मनाते हैं। दरअसल यूरोप ने जब अपना कैलेंडर बनाया तो उन्होंने सूर्य की चाल को आगे नहीं बढ़ाया, ना ही उसकी काउंटिंग की, और उन्होंने वही पुरानी तारीख 1 जनवरी ही रख ली नए साल के लिए। इसीलिए सारी दुनिया आज नया साल 1 जनवरी को ही मनाती है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सूर्य को देखकर अपनी तारीख बदलता रहा और इसके परिणाम ये हुए कि आज भी भारत में नव वर्ष इसी दिन मनाया जाता है। आज भी भारत के पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोंगली बिहू, कश्मीर में शिशु संक्रांत, गुजरात में उत्तरायण और पूरे भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। सारे त्योहार जो मैंने आपको बताए ये सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के नए चक्र पर आधारित हैं। कभी पहले मकर संक्रांति यानी कि 1000 साल पहले 1 जनवरी या 31 दिसंबर को पड़ती थी, आज 14 या 15 जनवरी को पड़ती है। आज से 1000 साल बाद अगर हम आगे चले जाएं तो यही मकर संक्रांति फरवरी यानी कि 31 जनवरी या 1 फरवरी के दिन पड़ेगी। ये किसी धर्म के कारण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की दूरी के कारण है। आज तो हमारे भारतवर्ष में लोग मकर संक्रांति के दिन जगह जगह पूजा भी करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पूजा वगैरह भी करते हैं। मैं आपको इसकी कुछ झलकियाँ भी दिखाऊंगा जो मैंने AI से बनाई हैं, वो भी आप देखिए। और स्नान के बाद मंदिर में या गुरुद्वारे में पूजा करते हुए ये लोग बैठे हुए हैं। ये थी दर्शकों मेरी एक छोटी सी जानकारी मकर संक्रांति के ऊपर जो मैंने आप सबके साथ साझा की, शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना की प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, धन्यवाद।